अभी जो हमारा है द्वितीय सर्ग भाग 1 शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर कहीं उत्स प्रसवसन चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक अजट पावन। तो अभी हम जो है इधर साइड में बैठ के, अभी हम रास्ते में हैं तो इसलिए यहाँ पे बैठ के अब पढ़। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक अजट पावन। आस पास कुछ कहे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कन खाते हैं। कुछ तरिंद्र अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोतन। हवन अग्नि बुझ झुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्रण में मादकता पहुँचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम कदन कैसे झपक रहे हो शिशु के अलसिद कमजारे लोचल जैसे। बैठे हुए सुखद ताप आतप में मृग रोमन्य करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विस्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजित दर्भ पालास कमंडलू एक ओर तप के साधन, एक ओर है टगे धनुष तुनीर तीर बरसे भीतर। चमक रहा त्रिनकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्थ अंशुमाली। तो इस तरह करके हमारे प्रथम सर्ग समाप्त हो चुका है। अब हमारा द्वितीय सर्ग है, इसमें हम लोग देखेंगे श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि पर यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका या उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह सुब्रा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, कलीव न तो तप ही करता है न तो उठा सकल तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठा है या धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल संक्रोधी, तप में सूर्य महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कुठित कुठार विमल, साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, मृगु के परम पुनीत वंशधर वृत्ति वीर प्रणाली का। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं, तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, परती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। यानी परशुराम जो है कर्ण के जांग में लेटा हुआ था, यानी परशुराम के शिष्य हुए कर्ण, तो कर्ण के शिष्य मतलब कर्ण के ऊपर जो है लेटा हुआ था। तो उसी समय जो है कर्ण को एक जो कीड़ा होता है,
कीड़ा होता है उसको काट लेता है, तो काटने के बाद जो है उसके जंघा से खून निकलने लगता है। तो जैसे ही ये जो खून निकलता है तब जो है परशुराम की आंखें खुल जाती है। तभी जो है उस घटना के देखने के पश्चात जो है उनको कर्ण पर संशय हो जाता है कि क्या सच में ये कर्ण जो है एक ब्राह्मण है, क्योंकि परशुराम ने प्रतिज्ञा लिया था कि वो हमेशा ब्राह्मण को ही शिक्षा दे और किसी को भी नहीं। तो इस तरह करके जब पता चला कि वो एक सूत पुत्र है तो उसको श्राप दे दिया था, जितने भी विद्याएं हैं वो भूल जाए। तो इस तरह करके हमारा द्वितीय सर्ग समाप्त हो चुका। अब हमारा द्वितीय सर्ग भाग तीसरा है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मगन हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृण पात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृषकाया उस पर आयुष संचालन, हाथ पराश्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते मत्ता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगी हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुम्हें चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो बचा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना धन घोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ शिलोच्छव वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य में, पड़ा खड़क क्षत्रिय कर में। देखिए परशुराम भी जो है ना बहुत दयालु था। उसने जो है इतना स्नेह करता था, कर्ण को बहुत ज़्यादा स्नेह करता था। किसी के जो है विश्वास जब हो जाए किसी पर तो वो बहुत ज़्यादा उन पर जो है उपकार करता है। तो उसी प्रकार जो है कर्ण के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा उपकार किया कौन, परशुराम। बहुत प्यार